स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं 6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स गिवन है, देन वेरीफाई दैट ए डैश ए इज इक्वल टू आई। हमको प्रूव करना है कि ए डैश और ए का अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं तो किसके इक्वल आएगा, आई के। आई क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ए डैश निकाल लेते हैं। हम लोग ए डैश निकालते हैं। यहाँ पे ए डैश मतलब क्या, रो को कॉलम बनाएंगे और कॉलम को रो बना लेते हैं। तो देखिए हम ए डैश इसका निकाल रहे हैं। तो पहले वाले रो को हम पहला कॉलम बना लेंगे। पहले रो में क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो पहले रो में लिख दिए कॉस अल्फा और साइन अल्फा यहाँ पे, ठीक है। और सेकेंड रो में क्या था, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो इसको सेकेंड कॉलम बना लेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये हो गया हमारा ए डैश की वैल्यू। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए डैश ए निकालना है। तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे ए डैश की वैल्यू लिखते हैं। ये हो जाएगा हमारा कितना, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। अब ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, कॉस अल्फा साइन अल्फा। यहाँ पे है माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब देखिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशन, एक कंडीशन होता है जो अप्लाई होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे देख रहे हैं कि इक्वल है, तो इसका मतलब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। अब कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, पहले वाले रो को लेंगे और बारी बारी से फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले कॉलम को हम रो को लेते हैं। पहले रो में क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो मल्टीप्लाई करते हैं। कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में हुआ तो कितना हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा में किए तो हो गया प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब हमने क्या किया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में कर लिए। अब हम लोग फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे और लिखेंगे कहाँ, फर्स्ट रो का फर्स्ट सेकेंड कॉलम में कर रहे हैं तो लिखेंगे भी फर्स्ट रो में और सेकेंड कॉलम में। तो लिखते हैं कॉस अल्फा का हम लोग किए साइन अल्फा में, तो हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। और यहाँ से देखिए माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब क्या करेंगे, सेकेंड रो लेंगे और बारी बारी से फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन अल्फा, ये देखिए सेकेंड रो में साइन अल्फा और कॉस अल्फा का मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब क्या करेंगे, कॉस अल्फा का माइनस साइन अल्फा में किए तो ये हो गया माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, क्लियर। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन का साइन में हुआ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब एक फार्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पर लिख सकते हैं 1, और इसको काट सकते हैं तो ये कितना हो गया 0। ये दोनों भी कट जाएंगे तो ये भी कितना हुआ 0, और यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। तो देख रहे हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मतलब जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे, बाकी सभी 0 होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 6 का सेकेंड क्वेश्चन। तो गिवन है ए की वैल्यू और कह रहा है कि प्रूव करिए, वेरीफाई करिए ए डैश ए इज इक्वल टू आई। क्या प्रूव करना है, ए डैश ए इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, पहले ए डैश निकाल लेते हैं। पहले क्या करेंगे, ए डैश निकाल लिए। ए डैश में क्या करते हैं, रो को कॉलम बना लेते हैं और कॉलम को रो। अब देखिए फर्स्ट वाले रो में साइन अल्फा कॉस अल्फा गिवन है, तो इसको फर्स्ट कॉलम बना लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे साइन अल्फा और कॉस अल्फा। सेकेंड रो में देखिए क्या गिवन है, माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। तो इसको हम सेकेंड कॉलम बना लेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा और यहाँ पे साइन अल्फा, क्लियर। ये ए डैश हो गया। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या था, ए डैश है। तो यहाँ से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड यानी ए डैश ए की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो ए डैश की वैल्यू क्या है, ये देखिए यहाँ पे कितनी, यह गया है साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। यहाँ पे कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा हो जाएगा। अब ए की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। ए की वैल्यू कितनी है, ये है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे है माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से पहले इनका ऑर्डर देखते हैं। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और इसका भी ऑर्डर क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 2।
तो पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, पहले वाले रो को लेंगे और बारी बारी से फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम पहले पहला रो लिए और पहले कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए साइन का साइन में हुआ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब हो जाएगा माइनस कास अल्फ़ा का इस माइनस कास अल्फ़ा में, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, ये हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फ़ा। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, और लिखेंगे भी कहाँ, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में ही लिखते हैं। तो साइन अल्फ़ा और कास अल्फ़ा का मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा। अब माइनस कास अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा। क्लियर। अब क्या करेंगे, सेकेंड रो को उठाएंगे और बारी बारी से फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कास अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा। ठीक है। अब साइन अल्फ़ा और माइनस कास अल्फ़ा का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो कास का कास में मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फ़ा। साइन का साइन में होगा तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर अल्फ़ा एक आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू होती है 1, लिख दिए, और यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ भी 0 और यहाँ 1। अब देखिए ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप हैंस वेरीफाइड। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। 1% भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।